आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो भी काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक्चुअली अगर मुझे दिन में तकरीबन 30 या 40 मैसेजेस आते हैं तो उसमें से हाफ मैसेजेस ये होते हैं कि मैंने कैसे वेट लूज़ किया, मुझे कितना टाइम लगा वेट को कम करने में। तो आई एम सॉरी, बल्कि वीडियो बनाते बनाते काफ़ी लेट हो गया है। लेकिन आज की वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी सारी जर्नी आपके साथ शेयर करूँ। मेरा वेट कैसे था, मैंने कैसे कम किया, क्या क्या मुझे बीच में मुश्किलात हुई, तो मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपने वेट के बारे में हमेशा से बहुत कॉन्शियस थी। मतलब मैं जब थोड़ी छोटी भी थी तब से मेरा थोड़ा ये हिसाब रहा है कि मैं उन लोगों में से थी जो पानी भी पी लें उससे भी वो मोटे हो जाते थे। छोटे होते से मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा रहा है हमेशा से। बल्कि एक टाइम ऐसे आया था जब मैं तकरीबन 14-15 साल की थी। उस टाइम पे ऐसा था कि मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस जैसे ख़त्म होना शुरू हो गया था कि मुझे लगता था कि मैं बहुत मोटी हूँ, मैं अच्छी नहीं लगती। बल्कि जब किसी की बर्थडे होती थी या किसी की शादी होती थी तो वहाँ पे जाने से मुझे थोड़ी घबराहट होती थी। मैं कहती थी वहाँ पे जाऊँगी तो मैं अच्छी नहीं लगूँगी, सब अच्छे लग रहे होंगे और मैं बीच में मोटी लगूँगी, मुझे कपड़े सूट नहीं करते थे। लेकिन ऐसे नहीं था कि मुझे इस बात का एहसास नहीं था और मैं कुछ करती नहीं थी इस बारे में। मैं कोशिश करती थी कि अपने वेट को कम करूँ, लेकिन मेरी गलती ये होती थी जब मुझे ये एहसास होता था कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी लग रही हूँ तो मैं एकदम से सब खाना पीना छोड़ देती होती थी। सुबह को नाश्ता नहीं करती थी, रात का खाना छोड़ दिया और दिन में भी जैसे बहुत कम खाती थी। मुझे पता है मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स जो हैं वो उनमें से कुछ ऐसी लड़कियाँ हैं जिनकी उम्र 13-14 साल है या 15 साल है। उनके मुझे अक्सर कमेंट्स आते हैं कि हमें प्लीज़ कुछ बताएं, हम कैसे वेट लूज़ करें। तो मैं ये समझ सकती हूँ कि मैं खुद इस टाइम के थ्रू गई हुई हूँ और मैं ये गलती करती होती थी कि सब खाना पीना छोड़ देती थी, जो कि बहुत गलत बात है कि हमेशा से इंसान इस पर नहीं रह सकता। मैं भी ऐसे करती थी, सब छोड़ देती थी। लेकिन कुछ टाइम में जैसे ही मेरा वेट थोड़ा कम होता था, कोई मुझे कॉम्प्लीमेंट करता था कि मरियम तुम्हारा तो वेट काफ़ी कम लग रहा है, साथ ही मैं खाना पीना शुरू कर देती थी कि मैं कहती थी ओके अब तो कम हो गया, अब चलो वापस अपनी रूटीन पे आ जाते हैं। और फिर इस तरह से मेरा वेट कभी बढ़ जाता था, कभी घट जाता था। लेकिन एक बात थी कि कभी भी मुझे मोटा रहना पसंद नहीं था, मुझे मोटे होने से डर लगता था। जब भी मुझे ऐसे फील होता है अभी तक कि मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, मुझे घबराहट होना शुरू हो जाती है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मोटा होना। हमेशा से मैं कोशिश करती रही कि मैं अपने वेट को नहीं बढ़ने दूँ। तो ऐसे जब मेरी शादी भी हुई, शादी के बाद भी मैं थोड़ी केयरफुल रही, लेकिन कभी भी मुझे हेल्थी इतनी डाइट का पता नहीं था, एक्सरसाइज के बारे में इतना पता नहीं था। तो शादी के बाद भी जब मेरा पहला बेबी हुआ, मेरा बेटा हुआ, उसके बाद मेरा इतना ज़्यादा वेट नहीं हुआ, मतलब 60 तक चला गया था। फिर भी मैं थोड़ी मोटी मोटी लगती थी। तो बेबी के होने के बाद 6 वीक्स जैसे मेरे एंड हुए तो मेरे साथ ही साल की मेंबरशिप कर ली जिम के लिए। उस टाइम पे मैं फैमिली के साथ रहती थी, मेरे इन लॉज के साथ, और मेरी सास जो है वो बहुत अच्छी है, उनके पास में बेबी वगैरह छोड़ के मैं जिम चली जाती थी। इतनी जिम्मेदारी वगैरह नहीं थी और साल के अंदर अंदर मैंने थोड़ा वेट कम कर लिया। लेकिन उस दौरान भी ये था कि मैंने बहुत ज़्यादा वेट कम नहीं किया। उस टाइम पे भी मैं एक्सरसाइज करती थी लेकिन इतना पता नहीं था, और खाने का भी घर पे वो नॉर्मल खाना वगैरह खाते थे, चावल खाते थे, वाइट ब्रेड और ये सब। तो इतना ज़्यादा वेट को कम नहीं किया, इतना ज़्यादा हेल्थी लाइफस्टाइल नहीं था। उसके बाद जब फिर मेरी दूसरी बेबी हुई, मेरी बेटी हुई, तो मुझे कुछ थायराइड की भी प्रॉब्लम हो गई और कुछ प्रेगनेंसी वेट भी था। तो मैंने बहुत ज़्यादा वेट को गेन कर लिया था, बहुत ज़्यादा। मेरे शोल्डर्स, मेरा फेस, मतलब पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी। लेकिन मुझे इतना एहसास नहीं हो रहा था कि एकदम से लाइफ बहुत चेंज हो गई थी। हम अपने घर में मूव हो गए थे, 2 बच्चे हो गए थे, एकदम बहुत जिम्मेदारी पड़ गई थी। रात को जागना बच्चे के साथ और फिर अगले दिन मेरे बेटे को स्कूल भेजना, घर के काम करना, तो अपने आप का जैसे ध्यान देना बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। मतलब एहसास मुझे थोड़ा बहुत था कि मैं मोटी हो रही हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सेप्ट भी कर लिया था कि ओके अब क्या कर सकते हैं। उसके बाद 1.5 मंथ की जब मेरी बेटी हो गई तो हम हॉलीडेज़ पे गए। ये मैं बात आगे से भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। एक पार्क है, चेसिंगटन पार्क, शायद आप लोग जानते हैं। वहाँ पे गए और वहाँ पे मैं एक्चुअली बच्चों से पहले जब मेरे बच्चे नहीं थे उस दौरान भी जा चुकी हुई हूँ। और वहाँ पे एक राइड के बाद आपकी तस्वीर ली जाती है, वो आप देखते हैं। वहाँ पे मैं आगे भी जा चुकी हूँ और अभी जब मैं गई बच्चे होने के बाद तो फिर से जब मेरी तस्वीर ली गई और मैंने देखा, और वो जो मेरे दिमाग में पहली तस्वीर थी बच्चे होने से पहले और अभी की जो तस्वीर थी उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मैं दिखने में भी बहुत ओल्ड लग रही थी, अपनी उम्र से मैं बहुत बड़ी लग रही थी, मैं बहुत मोटी लग रही थी। और देख के मुझे जैसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मैं कैसे लग रही हूँ, बहुत ज़्यादा मोटी लग रही थी। और मैंने कहा नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया और मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा। कि मैं कहा नहीं, अब बस कुछ करना है, अब मैंने ऐसे नहीं देखना, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा।
और उसके बाद से अगले दिन से मैंने सोचा कि अब कुछ हार्ड वर्क करती हूँ, मैं अपने वेट को कम करती हूँ। लेकिन स्टिल मुझे जैसे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि कैसे कम करना है, लेकिन बस इतना था कि कम करना है, मैंने बस ऐसे नहीं दिखना। उसके अगले दिन से ही मैंने घर में अपने लिए थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चेंजेस स्टार्ट की। जैसे अपने लिए वाइट ब्रेड की जगह ब्राउन ब्रेड लेकर आई, बिस्किट्स खाना छोड़े। जब मैं डाइट नहीं करती थी मैं बहुत बिस्किट्स खाती थी, मुझे केक्स बहुत पसंद थे चाय के साथ। वो टी केक जो होते हैं वो मेरे घर पे हमेशा रखे होते थे, उसके स्लाइसेस खाती होती थी, तो वो लाने मैंने बंद कर दिए। फ्रूट्स वगैरह थोड़ा बहुत लाना शुरू किया कि उसकी जगह मैं फ्रूट खाऊं। लेकिन उस वक्त बात ये थी कि मैं अकेले डाइट कर रही थी, मेरे हस्बैंड जो थे वो नॉर्मल खाना खाते थे। मेरे हस्बैंड के लिए मुझे नॉर्मल खाना बनाना पड़ता था। अपने लिए मैं क्या करती थी कि बहुत सारी वेजिटेबल्स ला के एक पॉट में डाल के, हफ्ते की वेजिटेबल्स मैं सिर्फ उबाल के उसमें थोड़ा सा नमक डाल के, ऐसे रैप्स मिलते हैं लो फैट वाले, वो अपने लिए एक पैकेट ले आती थी। मैं अपने खाने पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं डाल सकती थी क्योंकि जाहिर है मेरे बच्चे उस वक्त छोटे थे, हस्बैंड के लिए भी मुझे अलग से खाना बनाना पड़ता था, तो अपने खाने पे तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकती थी। तो बस सब्जियाँ जैसे भी हुई काटी, पानी डाला, नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाली, वो रख दी और बस उन्हें उबलते छोड़ देती थी। और जब एकदम याद आता था ओ गॉड वो सब्जियाँ बहुत उबल गई, तो फिर बंद कर देती थी और जैसा भी बना हुआ होता था रैप के साथ वो खा लेती थी। और एक्सरसाइज का इतना पता नहीं था कैसे करना है, तो यूट्यूब पे थोड़ी बहुत वीडियोस देखी कि क्या एक्सरसाइज करनी है। तो इतनी हार्ड एक्सरसाइज तो स्टार्ट में मैं कर नहीं सकती थी, मुझ में इतना स्टेमिना भी नहीं था। तो मैंने क्या किया, स्टार जंप्स और एक ही जगह पे खड़े होकर भागना शुरू किया। मुझे याद है स्टार्ट में मैं टाइमर लगाती थी और 1 मिनट के अंदर में इतना ज़्यादा मुझे पसीना आ जाता था और मैं इतनी थक जाती थी और मुझे लगता था ओ माय गॉड मैं तो बहुत कर लिया। और 1 मिनट करके मैं स्टॉप कर देती थी और मैं कहती थी ओके अब तो वेट कम हो जाना चाहिए, इतना पसीना आया मुझे। लेकिन और बस मुझे ये था कि कम क्यों नहीं हो रहा, कम क्यों नहीं हो रहा। हफ्ता मैंने ऐसे किया और हफ्ते बाद में मेरे हस्बैंड से पूछती थी कुछ कम लग रहा है मेरा वेट, मैं कैसी लग रही हूँ। और बस उस टाइम दिल करता था कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मेरा वेट बहुत जल्दी कम हो जाए। और उस टाइम पे मेरा गोल ये नहीं था कि मैंने बहुत ज़्यादा पतले दिखना है, मेरा गोल बस ये था कि मैंने नॉर्मल दिखना है, मैं ऐसे दिखूँ कि कम से कम कोई मुझे देख के ये ना सोचे कि ये कितनी मोटी है, बस इतना हो जाए कि मैं नॉर्मल दिखूँ। मैंने फ्राइड चीज़ें खाना छोड़ दी आहिस्ता आहिस्ता करके, जैसे कि पहले शाम को होता था समोसे वगैरह खाना, फ्रीज़र में पड़े होते थे समोसे, फ्रोज़न समोसे, ये सब मैंने लाना छोड़ दिए। फ़िश फिंगर्स जो मैं अक्सर फ्राइड करती थी उनको मैंने ग्रिल करना शुरू कर दी और उनकी क्वांटिटी आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू हो गई। फ्रूट्स का इस्तेमाल करना ज़्यादा शुरू की। टाइम के साथ साथ जो था मेरा एक्सरसाइज का भी स्टेमिना बढ़ रहा था। मुझे भी तकरीबन 3 महीने लग गए थे, जिसके बाद जाके मुझे थोड़ा फ़र्क दिखना शुरू हो गया, मुझे लोगों से कॉम्प्लीमेंट्स मिलना शुरू हो गया। 2-3 वीक्स के बाद मेरा स्टेमिना जो था एक्सरसाइज का थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो गया। तो फिर मैंने मेरे हस्बैंड से बोला कि मुझे ट्रेडमिल चाहिए, तो फिर मैंने ट्रेडमिल खरीदी। मैंने अपने दिमाग में सोच लिया कि किसी तरह से भी करके ट्रेडमिल पे स्टार्ट में मैंने 20 मिनट्स गुजारने हैं, चाहे मैं उस दौरान थकूँ, चाहे जैसे भी मैं चाहे वॉक कर लूँ, चाहे मैं भागूँ। तो वो मैंने अपने दिमाग में एक गोल सेट कर लिया कि इतने 20 मिनट्स मैंने करने ही करने हैं। एक चीज़ थी जो मैंने जब मेरा बेटा हुआ था मैंने जिम ज्वाइन किया था, उस टाइम पे मैं क्या करती थी कि मैं एक साथ बहुत ज़्यादा भागना शुरू करती थी, जो कि आई थिंक हम में से बहुत ज़्यादा लोग मिस्टेक करते हैं। और 1 या 2 मिनट भागने के बाद फुल स्पीड पे वो थक जाते हैं, जो कि गलत तरीका है ट्रेडमिल पे भागने का। आप 1 मिनट भागें, 1 मिनट वॉक करें, 1 मिनट भागें, 1 मिनट वॉक करें, और जब इस बाद आप बहुत थक जाएं तो सिर्फ वॉक कर लें। तो इसी तरह से मैंने स्टार्ट किया और 20 मिनट्स का अगर मैंने टाइम रखा होता था तो 20 मिनट्स ही पूरे करती थी मैं, उसके अलावा मैं स्टॉप नहीं करती थी। मुश्किल भी होती थी वो इसलिए क्योंकि मेरी बेटी बहुत छोटी थी। कई बार जब मैं भाग रही होती थी उस दौरान वो उठ जाती थी, उसके दूध का टाइम हो जाता था, तो मुझे स्टॉप करना पड़ता था, वापस उसको लटाना पड़ता था, लेकिन फिर मैं वापस अपनी आंखें कंटिन्यू करती थी। ये क्योंकि मैंने सोचा था मैंने करना है तो करती थी। आहिस्ता आहिस्ता और रिसर्च की, सिटअप्स और दूसरी एक्सरसाइज का पता किया, वो करना शुरू किया। स्टार्ट में शायद एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, थोड़ी थोड़ी करके करना स्टार्ट की। आहिस्ता आहिस्ता एक्सरसाइज को बढ़ाना शुरू किया, सिटअप्स और दूसरी एक्सरसाइज करना शुरू की, भागने का टाइम थोड़ा थोड़ा बढ़ाना शुरू किया। लेकिन एक चीज़ थी कि मैंने अपने आप को डिमोटिवेटेड होने नहीं दिया। कई बार ऐसे होता था इतनी मेहनत करने के बाद स्केल पे खड़ी होती थी, स्केल का नंबर नहीं कम हुआ होता था, या कई बार कोई पुराना ड्रेस निकाल के पहनने की कोशिश करती थी और स्टिल नहीं पूरा आता था, तो गुस्सा आ जाता था। कई बार दिल करता था क्या फ़ायदा इतनी मेहनत का, कुछ फ़र्क तो पड़ नहीं रहा। लेकिन ये है कि मैं अपने आप को समझाती थी नहीं पड़ेगा, फ़र्क होगा, ज़रूर होगा। तो वही बात हुई। आहिस्ता आहिस्ता ये चेंजेस करते करते, स्टेमिना बढ़ते बढ़ते मेरे कपड़े जो है वो वाकई थोड़े से खुले होना शुरू हो गए, जो कि मुझे बहुत खुशी हुई। कई बार जब मैं बाहर जाती थी, कोई मेरी पुरानी फ्रेंड मिलती थी या कुछ, वो देख के उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट करना शुरू किया, तुम क्या कर रही हो, तुम्हारा तो वेट कम लग रहा है। तो ये सुन के बहुत खुशी होती थी। स्कूल में जहाँ मेरा बेटा पढ़ता था वहाँ पे स्कूल में कई मॉम्स जो थी वो कॉम्प्लीमेंट करना शुरू हो गई, तो बहुत अच्छी फीलिंग आना शुरू हो गई और इससे एक्चुअली मैं और मोटिवेटेड
एक्साइटेड होती थी कि नहीं अच्छी बात है कि अब तो फ़र्क पड़ रहा है और अब स्टॉप नहीं करना। 3 महीने में मैंने वेट काफ़ी सारा कम कर लिया, काफ़ी कपड़े खुले होना शुरू हो गए और साल के अंदर अंदर तो एक्चुअली मैं साइज़ 18 होती थी, उससे मैं साइज़ 8 हो गई, 10 साइज़ नीचे हो गए मेरे, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। मैंने बहुत मेहनत की है, चाहे मैं थकी भी होती थी, चाहे जो भी मसला होता था। मैंने एक्सरसाइज का जो दिन था, मतलब मैंने मंडे एंड वेडनेसडे को मैं ट्रेडमिल पे भागती थी। जितने मिनट्स मैंने सोचे होते थे, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया मेरे 20 थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता 30, 40 और फिर मैं अब इस टाइम पे आगे के 50 मिनट्स तक मैं करती हूँ। फिर एक दिन मैं भागती थी और एक दिन मेरा जो होता था सिटअप्स और बाजुओं की और टांगों की एक्सरसाइजेस का, वो मैं अलग से करती होती थी। लेकिन जो सा दिन जो सी एक्सरसाइज का है, चाहे उस दिन मैं थकी भी हूँ, चाहे उस दिन कोई घर में आया हुआ है मेहमान, उनके जाने के बाद कई बार ऐसे भी हुआ है कि मैंने रात के 1 बजे भी एक्सरसाइज की है। कई बार ऐसे भी हुआ है अगर मेरा चीट डे नहीं था, मेरी फैमिली वगैरह मेरे सामने बैठ के, मेरे साथ बैठ के सब पिज्जा वगैरह खा रहे होते थे या कोई और चीज, बिरयानी या कुछ भी, अगर मेरा चीट डे नहीं होता था तो मैं नहीं खाती थी। मेरे सामने सब खा रहे होते थे लेकिन मैं नहीं खाती थी, मैं अपना वही जो भी वो रैप और सब्जियां और ये सब खाती थी। इस तरह से मैंने किया और शुक्र है मुझे रिजल्ट दिखना शुरू हो गया और वो बहुत अच्छी फीलिंग थी जब मेरे साइजेस कम हुए, जब मुझे कपड़े मुझ पे सूट करना शुरू हो गए। लेकिन उसके साथ मुझे मसला थोड़ा ये हुआ, साल के बाद मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा होना शुरू की थी, क्योंकि मैं अपनी जो मेरी डाइट थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं सिर्फ सब्जियां उबालने छोड़ देती होती थी और वही बस सब्जियां गली हुई सही से बनी हुई नहीं होती थी और वही हफ्ता बस खाती रहती थी। तो उसकी वजह से एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई, मेरी टांगों में और मेरे बाजू वगैरह में इतनी दर्द आना शुरू हो गई थी कि मैं एक्सरसाइज वगैरह करने का सोच भी नहीं सकती थी। मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, कुछ थायराइड के मसले की वजह से भी मैं बहुत वीक हो गई थी। और फिर मैं पाकिस्तान वगैरह भी गई, उस दौरान जैसे सब डाइट वगैरह मुझे सब छोड़नी पड़ी। फिर कुछ मैंने टेस्ट वगैरह करवाए और उससे पता चला कि मुझे कितनी वीकनेस हो गई है, काफ़ी विटामिन और ये सब मुझे लेना पड़ा। और फिर जब मैं वापस आई मैंने नए सिरे से सब अपनी रिसर्च की और प्रॉपर एक डाइट प्लान जो कि मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसका मैं लिंक डालूंगी। काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, अपने मसल्स वगैरह बिल्ड करने के लिए आपको प्रोटीन चाहिए होती है, आपको थोड़े बहुत कार्ब्स चाहिए होते हैं एनर्जी के लिए, और वेजिटेबल्स को एक्चुअली बहुत ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, नहीं तो उनकी ग़िज़ायत ख़त्म हो जाती है। और मुझे पता चला कि मैं एक्चुअली बहुत कम खाती हूँ। एक्चुअली एवरी 2 to 3 आवर्स आपको कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए, वो आपको वेट लूज करने में हेल्प करेगा। और ये सब चीज़ें मैंने रिसर्च की, मुझे पता चला। और फिर उस दौरान क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड भी उन्होंने भी स्टार्ट कर लिया मेरे साथ एक्सरसाइज और डाइट का। तो इस तरह से मुझे और ईजी हो गया, क्योंकि एक और बंदा जब आपके साथ करना शुरू हो जाए तो वो ज़्यादा ईजी हो जाता है। फिर ब्राउन राइस वगैरह हम घर में लेके आए वाइट राइस की जगह। और जैसे ऑयल का मैंने आगे भी आपको बताया है कि मैं 1 चम्मच से ज़्यादा ऑयल नहीं डालती, घर में ऑलिव ऑयल और ये सब एक प्रॉपर डाइट प्लान, हेल्थी डाइट प्लान बनाया जो कि मैं पहले फॉलो नहीं करती थी। वही सब उबली सब्जियां, जिसकी वजह से मैं एक्चुअली बीमार हो गई थी बहुत ज़्यादा। मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप मेरी वाली गलती नहीं करें, एकदम खाना पीना नहीं छोड़ दें, एक प्रॉपर डाइट प्लान को फॉलो करें। अपनी डाइट में सब रखें, चिकन रखें, अंडे रखें, बीफ रखें, वो भी बहुत अच्छा है, दालें रखें, चावल रखें, मतलब सब खाएं लेकिन हेल्थी स्टाइल में, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं खाएं और टाइम से खाएं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रात को लेट मत खाएं, जो कि ये साल के बाद जाके मुझे ये समझ आया। और एक्सरसाइज का भी एक टाइम सेट हो गया, वह एक पूरी रूटीन बन चुकी हुई है मेरी। बच्चे भी थोड़ा बहुत समझ गए हैं क्योंकि इतने टाइम से मुझे देख रहे हैं, जब मैं एक्सरसाइज कर रही होती हूँ मुझे डिस्टर्ब नहीं करते, जो कि पहले ऐसे नहीं था। और अब मेरी इस वेट लॉस जर्नी को तकरीबन 3 साल हो चुके हैं। आप में से बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कितना टाइम लगा। वेट तो एक्चुअली मैंने 3 महीने में कम कर लिया था, मैंने काफ़ी मेहनत की और ये सब चेंजेस के बाद मैंने 3 महीने में कम कर लिया था। लेकिन वो जो आदतें, हेल्थी आदतें और ये सब है, उन सब को करते हुए मुझे अब 3 साल हो गए और मैंने गिव अप नहीं किया। मेरी कई फ्रेंड्स वो मुझे बोलती हैं कि अब तो कम हो गया, अब छोड़ दो, अब क्यों कर रही हो। लेकिन छोड़ा तो फिर सब वापस हो गया और मैं छोड़ने का सोच भी नहीं सकती, ना मैं छोड़ना चाहती हूँ। मैं बहुत अपने आप को हेल्थी फील करती हूँ, बहुत फिट फील करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इतना क्लीन खाती हूँ। कई लोग मेरी स्किन के बारे में भी एक्चुअली काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मेरे ख्याल से ये सिर्फ मेरे हेल्थी खाने की वजह से ही है, पहले ऐसे नहीं था, मेरी स्किन भी थोड़ी डल लगती थी। जब मैंने अपनी डाइट वगैरह चेंज की तो उसके साथ साथ मैंने अपने लुक के ऊपर भी काफ़ी ध्यान देना शुरू कर दिया, क्योंकि जब मेरा वेट कम हो रहा था तो मैं चाहती थी मैं सारा आपको बेटर करूँ, इम्प्रूव करूँ। उसकी भी मैंने रूटीन बनाई, अपनी क्लेंजिंग की, अपने हेयर मास्क की, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया, हेयर मास्क, ऑयल वगैरह लगाना शुरू किया। और इस तरह से करते करते मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया। जैसे मैं पहले थी और जैसे मैं अब हूँ, मैंने अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव कर लिया है। और इस जर्नी का आपके साथ शेयर करने का मकसद भी यही है कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूँ कि आप भी कर सकते हैं।
थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर होता है, थोड़ी मुश्किलात आती हैं, लेकिन बस आपने अपने आप को ये समझाना है कि आप कर सकते हैं। अपने आप पे यकीन रखें कि आप कर सकते हैं। आई थिंक मैंने बस इसीलिए किया है क्योंकि मुझे पता था मैं कर सकती हूँ, चाहे मुझे मुश्किल हुई, चाहे मुझे कई बार नहीं दिखा फ़र्क, लेकिन स्टिल मुझे पता था अगर मैं करती रहूँगी तो मेरा वेट ज़रूर कम हो जाएगा। तो आई एम श्योर आपका भी ज़रूर कम हो जाएगा अगर आप बस लगे रहें। थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा कुर्बानी देनी पड़ती है खाने पीने की, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है एक्सरसाइज की, लेकिन ये है कि जब आपको एक बार रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है, जब आपके ऊपर कपड़े जचना शुरू हो जाते हैं, जब आपकी लोग तारीफ करते हैं, तो बस फिर इंसान को इतना मुश्किल नहीं लगता। तो बस आप भी कोशिश करें, हेल्थी खाना खाएं, ना सिर्फ इसलिए कि आपका वेट लूज होगा बल्कि इसलिए भी कि आप अच्छा फील करेंगे, आप हेल्थी फील करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक आपकी जर्नी के लिए। बस अब आज से ही आप अपनी जर्नी स्टार्ट करें, अपने आप को मोटिवेटेड रखें, मेहनत करें, हेल्थी खाना खाएं, तो आई एम श्योर आपको भी बहुत जल्द रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी ज़रूर कर सकते हैं, और आप अपनी जर्नी मेरे साथ कमेंट में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अभी के लिए खुदा हाफिज़।